हेलो बच्चों, आप सभी लोग कैसे हो? जरा सा एक बार बता दो मुझे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तारा और रोटी की कहानी। हाँ, गणित में भी जो है कहानी है, बहुत ही छोटा मोटा सा गोलू मोलू सा जो है कहानी है। और पूरा का पूरा जो है कहानी के माध्यम से जो है आज हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर ये सब क्वेश्चन जो है बनते कैसे हैं। जो साधारण वक्र होता है वो क्या होता है, साधारण बंद वक्र क्या होता है, बहुभुज क्या होता है, मतलब कि हर एक क्वेश्चन को जो है आज देखने वाले हैं। और आज 3.1 प्रश्नावली को जो है खत्म कर देंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहां पे जो है हमारे पास सबसे पहला जो बात आता है वो आता है यहाँ पे सरल वक्र का, यानी कि जो है सिंपल कर्व का जो है यहाँ पे बात आता है। देखो, अगर कोई ऐसा वक्र है, वक्र किसको बोलते हैं आपको पता है? वक्र किसको बोलते हैं? ठीक है, देखो ये जो है ध्यान रखना, रेखा का अगर बात करें तो ये जो है आपका सरल रेखा है। ठीक है जी, सरल रेखा है मतलब जो है सीधी रेखा है। कौन सा रेखा है जी? सीधी रेखा है। अगर वही जो है ऐसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ध्यान रखना है, अगर ऐसे मिला दें तो क्या हो जाएगा जी? ये वक्र हो जाएगा। लेकिन यहां पे बात कर रहा है किसका जी? सरल वक्र का। किसका बात कर रहा है जी? सरल वक्र का जो है बात कर रहा है, खाली वक्र का बात नहीं कर रहा है। अब देखो ध्यान से, वह वक्र कैसे जी? वह वक्र जो स्वयं को प्रतिच्छेद नहीं करे क्या कहलाएगा जी? सरल वक्र कहलाएगा। यानी कि कोई जो है एक ऐसा वक्र बना दिए, इसे देखो ध्यान से, हमने रोटी बना दिया। क्या बना दीजिए? यहाँ पे रोटी बना दिया। अब रोटी का जो है ये आउटर लाइन जो है ध्यान रखना, कभी एक दूसरे को अपने आप को जो है प्रतिच्छेद नहीं कर रहा। ये जो है कभी भी अपने आप को प्रतिच्छेद नहीं करता। प्रतिच्छेद करने का मतलब जो है काटना होता है। क्या होता है जी? काटना ऐसे होता है। इसे मान चलो कि यहाँ पे हमने जो है कुछ ऐसे बना दिया, तब ये जो है ध्यान रखना, एक दूसरे को जो है देखो ध्यान से, यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है जी? काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है तो इस सरल वक्र के जो है कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, ये प्रतिच्छेद एक दूसरे को नहीं करता, इसलिए सरल वक्र के रूप में आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि सरल वक्र जो है आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से जो है आप लोग खुला वक्र के बारे में समझोगे, यानी कि ओपन कर्व के बारे में समझोगे। अब देखो, अब कोई एक ऐसा वक्र है, एक क्या होता है जी? ऐसा वक्र होता है जो कि एक बिंदु से शुरू हुआ, ठीक है, और जब शुरू हुआ ना जी तो इसी बिंदु पर आकर के जो है नहीं मिला, कहीं अलग जो है दूसरे बिंदु पर आकर जो है रुक गया। यानी कि जो है एक बिंदु से शुरू हुआ और दूसरे बिंदु पर खत्म हो रहा है। ये जो है क्लोज नहीं हो रहा है, बंद नहीं हो रहा है। यहां पे क्या हो रहा था ना कि बंद हो जा रहा था, यहां पे जो है बंद हो जा रहा था, बंद हो जा रहा था, यहां पे बंद हो जा रहा था। ठीक है, यहां पे जो है ध्यान रखना बंद नहीं हो रहा है, यहां पे खुला रह जा रहा है। इसीलिए जो है ध्यान रखना, इसको क्या बोलेंगे जी? खुला वक्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? खुला वक्र बोलेंगे। तो देखो, वह वक्र जो एक बिंदु से आरंभ होता है, यानी कि शुरू होता है, एक बिंदु से स्टार्ट होगा, एक पॉइंट से शुरू होगा, एक पॉइंट से जो है स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और दूसरे पॉइंट पर जो है समाप्त होता है। क्या कहेंगे जी? दूसरे पॉइंट पर समाप्त हो जाएगा तो क्या कहेंगे इसको जी? खुला वक्र बोलेंगे। तो यहां शुरू हुआ और क्या हुआ जी? यहां पे खत्म हुआ, या फिर यहां शुरू किए, फिर हमने ऐसे ऐसे बनाया, ऐसे ऐसे बनाया, ठीक है, और यहां पे जाके एंड कर दिया। तो पहला बिंदु से स्टार्ट हुआ, दूसरा बिंदु पे एंड हो रहा है, तो क्या होगा जी? इसको हम लोग बोलेंगे खुला वक्र। क्या बोलेंगे जी? खुला वक्र बोलेंगे। क्या आप लोग दोनों बातों को समझ पा रहे हो जी? आप कहोगे जी सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, यहां पे बंद वक्र के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है जी? बंद वक्र के बारे में बात कर रहा है। अब देखो, वही वक्र को देखो ध्यान से, अगर एक बिंदु से शुरू करे, ठीक है, और शुरू करते हुए जो है फिर वापस से इसी बिंदु पर जो है खत्म कर दे, इसी बिंदु पर खत्म कर दे, तो ये जो है बंद वक्र हो गया। क्या हो गया जी? बंद वक्र हो गया। इसे यहां से स्टार्ट किया, ठीक है, यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर इसी पर क्या हुआ जी? आके खत्म कर दिया, तो फिर क्या होगा जी? ये बंद वक्र हो गया। तो ये जो है ध्यान रखना, अगर एक बिंदु से स्टार्ट होता है और फिर उसी बिंदु पर आकर खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है, तो इसको बोलेंगे जी जी यहाँ पे बंद वक्र बोलेंगे। और इसमें ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना, इसमें, ठीक है, किसमें जी? इसमें, इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्या है जी? स्टार्टिंग पॉइंट है। और ये जो है इसका एंडिंग पॉइंट है। कौन सा है जी? एंडिंग पॉइंट है। यहां पे है एंडिंग पॉइंट, यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट है। इसमें ध्यान रखना है, अगर आप यहां से स्टार्टिंग मानोगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा जी? यहीं पे एंडिंग होगा। अब चाहो तो इसको स्टार्टिंग ना मानकर यहां से भी स्टार्टिंग मान सकते हो, और यहां से फिर जो स्टार्ट करोगे तो फिर जी यहीं पे आके एंड होगा। तो इसमें जो है कहां पे स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका अंदाजा लगाना जो है बहुत मुश्किल है। जैसे देखो ध्यान से, अगर हमने जो है यहाँ पे एक जो है ट्रायंगल पर ड्रॉ कर लिया, क्या बना दीजिए? ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। अब इसको कहां से स्टार्ट किए थे ये हमको पता ही नहीं है। जैसे यहां से स्टार्ट किए थे कि यहां से स्टार्ट किए थे कि यहां से स्टार्ट
किए थे, कहां से स्टार्ट किए थे कुछ पता ही नहीं है। इसमें जो है देख करके नहीं बता सकते कहां से शुरू किए थे और कहां पे खत्म किए। तो इस तरह से होता है जी बंद वक्र होता है, इस तरह से जो है एक बंद वक्र होता है। क्या आप इसको ध्यान रखोगे? आप कहोगे जी सर बिल्कुल ध्यान रखेंगे। अब सुनो ध्यान से, यहां पे जो है तारा और रोटी वाला कहानी जो है आपको बताने वाले हैं थोड़ा देर में, लेकिन उससे पहले जो है यहां पे सीख लो उत्तल बहुभुज का। इसे देखो ध्यान से, हमने जो है एक बहुभुज बनाया। क्या बनाया जी? बहुभुज बनाया। अब आपको सर जी बहुभुज, बहुभुज क्या होता है सर? तो बहुभुज देखो ध्यान से, यहां पे समझने का प्रयास करो। बहुभुज जो होता है ये जो है रेखाखंडों से बनता है। सबसे पहले देखो ध्यान से, एक जो है ध्यान रखना रेखाखंड से बनेगा। अब रेखाखंड क्या होता है ये आपको थोड़ा देर में समझाते हैं। पहले किससे बनेगा जी? रेखाखंड से बनेगा, ठीक है। उसको क्या होगा जी? बंद होगा। इसको क्या होगा जी? बंद होगा। रेखाखंड से बनेगा और बंद होगा, रेखाखंड से बनेगा और बंद होगा। देखो ध्यान से, अब रेखाखंड क्या होता है? तो रेखाखंड देखो ध्यान से, कोई जो है रेखा हमने खींच दिया, कोई जो हमने रेखा खींच दिया। अब इसी रेखा को कहेंगे जी हमने जो है टुकड़ा बना दिया। जैसे इसमें जो है लंबाई इसका फिक्स कर दिया, यहां से लेकर के यहां तक जो है ये टुकड़ा हो गया रेखा का, ठीक है। तो अगर टुकड़ा है ना रखना, तो इसी को बोलेंगे रेखाखंड। रेखा का खंड, खंड यानी कि टुकड़ा, ठीक है। तो रेखा का ही टुकड़ा है, इस बात को आप लोग ध्यान रखना। अब ये जो है रेखाखंड के टुकड़ा को क्या बोलेंगे जी? यहाँ पे रेखाखंड बोलेंगे। अब इन्हीं रेखाखंडों से क्या बनाना है जी? मुझे बहुभुज बनाना है। तो बहुभुज बनाने के लिए ध्यान रखना उससे बंद होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा जी? बंद। जैसे यहाँ पे देखो ध्यान से, बता रहे थे ना, यहाँ पे बता रहे थे कि इस जो है ये सब क्या है जी? बंद है। ये सब क्या है जी? बंद है। यहाँ पे सब जो है क्या है जी? बंद है। कि कहां से शुरू हो रहा है कहां पे खत्म हो रहा है इसका कुछ अंदाजा ही हमें नहीं है। तो अगर हम लोग बहुभुज बनाना चाहें, जैसे देखो ध्यान से, तो बहुभुज में देखो रेखाखंड का हम लोग उपयोग करेंगे, रेखाखंड का उपयोग करेंगे, और रेखाखंड उपयोग करते हुए क्या करेंगे जी? बंद आकृति बना देंगे, तो ये जो है बहुभुज होगा। अब आपसे एक सवाल है कि क्या यह बहुभुज है? क्या यह बहुभुज है? क्या यह बहुभुज है? आप कहोगे सर जी यह बहुभुज नहीं है, क्योंकि इसमें रेखाखंड का उपयोग नहीं हो रहा है। इसमें रेखाखंड का उपयोग नहीं हो रहा है। रेखाखंड एक सीधी लाइन होती है, रखना, और सीधी लाइन का जो है टुकड़ा होता है। एक्चुअल में इस सीधी लाइन का टुकड़ा होता है, ठीक है। इसमें कोई सीधी लाइन नहीं है, इसमें जो है टेढ़ा मेरा लाइन है, रखना, ठीक है। इसमें जो है गोलाकार टाइप का लाइन जो है दिख रहा हुआ है, तो ये जो है क्या होगा जी? बहुभुज नहीं कहलाएगा। लेकिन ये बहुभुज है। क्या आपसे पूछे तो ये बहुभुज है? आप कहोगे जी सर बिल्कुल बहुभुज है। आप इसका नाम रखो, जैसे ये जो है देखो 3 गो भुजा है, तो इसको बोलेंगे त्रिभुज। क्या बोलेंगे इसको जी? त्रिभुज हम लोग बोलेंगे। इसमें देखो ध्यान से, इसमें 4 गो भुजा है। एगो यहाँ पे भुजा, यहां से लेके यहां तक, फिर यहां से लेके यहां तक दूसरा भुजा, ठीक है, ध्यान रखना। यहां से लेके यहां तक तीसरा भुजा है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर यहां से लेके यहां तक जो है चौथा भुजा है। यानी कि इसमें जो है 4 गो भुजा है। कौ गो भुजा जी? 4 गो भुजा है। तो 4 गो भुजा हुआ तो इसको बोलेंगे चतुर्भुज। क्या बोलेंगे जी? इसको चतुर्भुज बोलेंगे। 5 को भुजा होगा तो पंचभुज बोलेंगे। 6 को भुजा होगा तो षडभुज हो गए। क्या बोलेंगे जी? षडभुज बोलेंगे। तो जितना ज्यादा भुजा उतना ही उसका जो है नाम हम लोग चेंज करते जाएंगे, ठीक है। तो त्रिभुज हो गया, ठीक है, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज हो गया, ये सब जो है यहाँ पे बहुभुज के कैटेगरी में आता है। तो आप लोग जितना भी आगे पढ़ोगे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे। 3.2 में, 3.3 में, ये सब आगे आपको जो है जाके मिलते रहेगा। लेकिन यहाँ पे समझने का प्रयास करो कि जो त्रिभुज है, चतुर्भुज है, ये सब क्या है जी? बहुभुज है। अब इस बहुभुज में ध्यान रखना है, मुझे बताना है उत्तल बहुभुज को, उत्तल बहुभुज को। अब बहुभुज में कैसे पता करेंगे कि कौन उत्तल बहुभुज है और कौन जो है अवतल बहुभुज है? अब यहां पे समझो, बहुत बड़ा खेला यहां पे जो है शुरू कर रहे हैं, ठीक है। सुनो ध्यान से, अगर हम लोग जो है ध्यान रखना, यहां पे जो है कोई भी बहुभुज बनाते हैं, जैसे में देखो ध्यान से, यहां पे 4 को भुजा से एक बहुभुज बनाए जिसको हम लोग चतुर्भुज बोलेंगे। अब 4 को भुजा से बनाएंगे ना जी, तो इसमें हम लोग विकर्ण खींचेंगे। क्या करेंगे जी? विकर्ण खींचेंगे। विकर्ण कैसे खींचते हैं, डायगोनल कैसे खींचते हैं, इसको समझने का प्रयास करो। जैसे मान के चलो कि मुझे इस पॉइंट से जो है एक विकर्ण खींचना है। देखो, तो इसके पास में देखो ध्यान से एक हाई वाला का मिलेगा जी, यहाँ पे जो है शीर्ष मिलेगा, और एक यहां से देखो पास में एगो ये वाला शीर्ष मिलेगा। इन दोनों शीर्ष को हमें छोड़ना होगा, इन दोनों शीर्ष को छोड़ना होगा। अब जो एगो शीर्ष यहाँ पे बच गया, चाहे 2 गो शीर्ष बचे, चाहे 3 गो शीर्ष बचे, वहां पे आपको जो है खींचना पड़ेगा, ये जो है विकर्ण होगा, ठीक है। इस शीर्ष को मिलाएंगे तो होगा जी विकर्ण बनेगा। इसे मान चलो कि पंचभुज होता, ठीक है, चाहे षटभुज होता, जो भी होता, ठीक है, ऐसे जो है कुछ होता, हमने जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ऐसा कुछ है। तो मान चलो कि इस पॉइंट से हमें जो है विकर्ण खींचने हैं, तो इस पॉइंट से कितने विकर्ण खींच सकते हैं? तो देखो ध्यान से, इसके पास वाला एगो ए शीर्ष है, इसको हटाओ,
इसके पास वाला एगो ए शीर्ष है, ये हटा दो। दो को जो है शीर्ष जो है लगातार वाला हटा दो, ठीक है। बाकी देखो एक यहाँ पे शीर्ष बच गया, एक यहाँ पे शीर्ष बचा, एक यहाँ पे शीर्ष बचा, एक यहाँ पे शीर्ष बचा, 4 गो शीर्ष आपका जो है बचा हुआ है। तो चारों शीर्ष पर जो है आप कहेगो विकर्ण खींच सकते हो, यानी कि इस पॉइंट से टोटल जो है 4 गो विकर्ण जो है इसमें खींच सकते हैं। ये है विकर्ण खींचने का तरीका। लेकिन आप इसमें नोटिस करोगे, ठीक है, आप इसमें नोटिस करोगे कि जितने भी विकर्ण हमने खींचे हैं वो बहुभुज के अंदर है। कहां है जी? बहुभुज के अंदर है। यहां पे देखो ये जो है ध्यान रखना एक चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज में जब भी एक विकर्ण खींचे हैं ध्यान रखना, तो चतुर्भुज का विकर्ण का है जी यहाँ पे अंदर है। ये वाला भी देखो ध्यान से, अगर यहां से विकर्ण हम लोग खींचते हैं, ये भी क्या है जी? विकर्ण जो है चतुर्भुज के अंदर में है, ठीक है। यानी कि अंदर में अगर क्या जी रहे जी विकर्ण रहे, अगर किसी बहुभुज के अंदर में विकर्ण हो, भाई अंदर में विकर्ण हो, तो वो होगा उत्तल बहुभुज। क्या होगा जी? उत्तल बहुभुज होगा। याद रखना, कोई भी बहुभुज हो, दुनिया का कोई भी बहुभुज हो, अगर उसके जो है अंदर में, यानी कि जो है उसके भीतर अगर विकर्ण खींच रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा जी? वो सब जो है उत्तल बहुभुज होगा। अच्छा, अगर बहुभुज के बाहर खींच दिए, तो बाहर खींचेंगे तो ये जो है क्या होगा जी? अवतल बहुभुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? अवतल बहुभुज यहां पे हो जाएगा। इस बात को यहां पे ध्यान रखना। कौन सा बहुभुज हो जाएगा जी? अवतल बहुभुज यहां पे हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझोगे। देखो ध्यान से, जैसे यहां पे एक जो है बहुभुज खींच रहे हैं, ये बहुभुज इसलिए होगा क्योंकि जो है ये सब भुजा से बना है। किससे बना है जी? भुजा से। इसमें कितने भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 को इसमें जो है भुजा लगा हुआ है। अब 5 को भुजा से हम लोग जगह करेंगे जी, यहाँ पे विकर्ण खींचने का प्रयास करेंगे। तो जरा सा विकर्ण खींचने का प्रयास करो। कौन कौन से विकर्ण तुम खींच सकते हो? ये देखो ध्यान से, अगर इस सिर से खींचना होगा तो इसको छोड़ना होगा और इसके बाद इसको छोड़ना होगा। बाकी 2 जगह हम लोग जो है विकर्ण खींच सकते हैं। एक यहाँ पे खींच सकते हैं, एक यहाँ पे खींच सकते हैं। ऐसे विकर्ण हम लोग खींच सकते हैं। लेकिन जरा सा सोचो, जरा सा सोचो, इसमें क्या हो रहा है ना कि इसमें देखो ध्यान से, यहां से आप यहां पे भी एक विकर्ण खींच सकते हो। इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से जो है आप यहां पे भी एक विकर्ण खींच सकते हो। यहां वाला से जो है यहां वाला छोड़ोगे, यहां वाला छोड़ोगे, दो को छोड़ोगे, बाकी सबको मिला सकते हो। तो एक जो है विकर्ण आपका यहां पे खिंचाएगा। और ये जो विकर्ण है देखो, ये जो है बहुभुज के बाहर है। जो है विकर्ण कहां है जी? विकर्ण जो है बहुभुज के बाहर है। विकर्ण जो है बहुभुज के बाहर है। बहुभुज के बाहर, बहुभुज के बाहर है। ये क्या है जी? बाहर में है, ठीक है, यानी कि बहिर्भाग में है, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलेंगे, हाई वाला जो बहुभुज है ना, इसको बोलेंगे अवतल बहुभुज। क्या बोलेंगे जी? अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज इसको जो है बोलेंगे। क्या आप लोग समझ पा रहे हो जी? आप कहोगे जी सर बिल्कुल हम समझ पा रहे हैं। जरा सा देखो, हमने क्या कहा कि अगर बहुभुज के भीतर ही खाली विकर्ण खींची जाए तो ये सब जो है उत्तल बहुभुज होगा। अगर जो है बहुभुज के बाहर जो है एक भी विकर्ण खींचा जाए, अंदर कितना खींचे कोई मतलब नहीं है, अगर एको को विकर्ण बाहर हो गया, ठीक है, तो वो जो है अवतल बहुभुज के श्रेणी में जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा जी? अवतल बहुभुज के श्रेणी में जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे इस आकृति को देखो, जरा सा इस आकृति को देखो, क्या ये जो है उत्तल है कि अवतल है? आप कहोगे सर जी यहां से लेकर जो है यहां तक ले जो है एक विकर्ण हम लोग खींच सकते हैं बहुभुज के बाहर, तो ये जो है अवतल बहुभुज है। ये कौन सा बहुभुज है जी? अवतल बहुभुज है। इसमें जब भी खींचोगे तो जी यहाँ पे अंदर में ही जो है आप विकर्ण खींच सकते हो, अंदर में ही खींच सकते हो, यानी कि जो है ये उत्तल बहुभुज है। कौन सा बहुभुज है जी? उत्तल बहुभुज है, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है छांट सकते हो सबको, ठीक है। ये देखो ध्यान से, यहाँ पे बंद है, क्या जी? ये वाला जो है अंदर वाला भी बंद आकृति है, बाहर वाला भी बंद आकृति है। ये सब जो है बंद आकृति भी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो चलो इस पर थोड़ा सा क्वेश्चन लगा लेते हैं। जैसे पूछ रहा है कि साधारण वक्र इसमें से कौन कौन है? साधारण वक्र, अच्छा, साधारण वक्र और साधारण बंद वक्र। बंद वक्र जो है यहाँ पे ध्यान रखना बंद होगा, ठीक है। तो दोनों ही एक्चुअल में जो है सेम ही आने वाला, साधारण वक्र पूछे या फिर साधारण बंद वक्र पूछे, ठीक है, लगभग जो है सेम होता है। बस बंद में ख्याल रखना होता है कि बंद ही हो, हालांकि जो है जो भी देता है ना पहचाने के लिए उसमें बंद ही रहता है, सामान्य रूप से ध्यान रखना। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं साधारण बंद वक्र जो है कौन कौन यहाँ पे हो रहा है। तो देखो ध्यान से, हाई वाला जो है बंद है, आप कहोगे जी सर बिल्कुल, तो 1 नंबर जो है साधारण वक्र हो जाएगा, बंद वक्र हो जाएगा, ठीक है। ये वाला देखो, ये भी बंद है, आपको जी सर बिल्कुल ये वाला जो है साधारण वक्र यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है।
और कौन हो जाएगा जी? क्या 3 नंबर और 4 नंबर हो पाएंगे? क्या 3 नंबर और 4 नंबर हो पाएंगे? आप कहोगे सर जी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देखो ध्यान से इसमें जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया है, इसलिए नहीं हो पाएगा, इसलिए ही नहीं हो पाएगा। यहाँ पे देखो ई वाला जो है ध्यान रखना, एगो अंदर है एगो बाहर है, इसमें जो है दू को जो है अलग अलग लाइन जो है दिख रहा है, यानी कि ए भी जो है ध्यान रखना साधारण बंद वक्र नहीं है, ए भी नहीं है, तो ए भी नहीं हो सकता है। और कौन हो सकता है जी? और कौन हो सकता है जी? ठीक है, ए देखो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो देखो ध्यान से बंद है ये पहले पूरा, ठीक है, और कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी नहीं किया, काटा नहीं एक दूसरे को, नहीं काटा है तो होगा जी ए भी बन जाएगा, ए भी का होगा जी यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखने का प्रयास करो, ए वाला देखोगे, ए वाला, ठीक है, तो ए वाला भी जो है एक होगा जी बंद है और जो है कभी एक दूसरे को काटा नहीं है, तो ए भी का होगा जी साधारण बंद वक्र हो जाएगा। ठीक है, ए वाला भी देखो ध्यान से, ए कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा मतलब होगा जी ए भी जो है साधारण बंद वक्र है। ठीक है, यहाँ पे देखो ध्यान से ए जो है प्रतिच्छेद कर दिया, यहाँ पे प्रतिच्छेद कर दिया, ठीक है, ध्यान रखना है दोनों जगह जो है प्रतिच्छेद कर रहा है, देखो क्रॉस कर रहा है ना, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है ना, ठीक है, तो कहो जी ए वाला जो है साधारण वक्र जो है नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। 5 6 7 इधर हो गया, इधर कौन होगा जी? 1 2 1 2 हुआ, ठीक है, तो 1 2 अब 5 6 7 हुआ, ठीक है, 1 2 5 1 2 5 6 7, ठीक है, ये जो है ध्यान रखना क्या है जी? यहाँ पे जो है साधारण वक्र है या फिर साधारण बंद वक्र है। ठीक है, क्योंकि जो भी आकृति हमने देखे थे वो क्या था जी? बंद ही था, वो क्या था जी? बंद ही था, तो सेम आंसर जो है यहाँ पे हो जाएंगे, सेम आंसर हो जाएंगे। खुला आकृति होता तो क्या करते जी? साधारण वक्र में ही खाली रखते, ठीक है, इसमें शामिल नहीं करते। बहुभुज देखना है, बहुभुज हमने क्या बताया जी कि बहुभुज वही होता है जो क्या होता है जी? माने कि भुजाओं से बना हो, किससे बना हो जी? भुजाओं से बना हो और साथ में बंद होना चाहिए। ठीक है, तो भुजाओं से बना हो और साथ में बंद हो, ऐसा कौन सा आकृति है? ठीक है, ऐसा कौन सा आकृति है? तो यहां पे आप लोग समझने का प्रयास करो। देखो ये जो है भुजाओं से बना है और साथ में वक्र है, ये जो है भुजाओं से बना है, साथ में क्या जी? वक्र है, ठीक, वक्र कर बंद है, ठीक है, तो ये जो है बहुभुज होगा। ये भी भुजाओं से बना है, ठीक है, और बंद है, तो ये भी क्या होगा जी? यहाँ पे क्या होगा जी? बहुभुज होगा। ये दोनों के दोनों, यहाँ पे भुजाओं से नहीं बना है तो एक दूसरे को प्रतिच्छेदी कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखो, ये भी भुजाओं से नहीं बना है, यहाँ पे दो भुजा तो है लेकिन यहाँ पे जो है वक्र हो गया, ये तो है पूरा पूरा वक्र ही है। ठीक है, यानी कि और कोई इसमें जो है बहुभुज नहीं होगा, तो इसमें जो है दो ही गो बहुभुज है, एगो 1 नंबर एगो 2 नंबर जो है ये बहुभुज है। 1 नंबर और 2 नंबर का है जी? बहुभुज है। इस तरह से जो है आप लोग बता सकते हो। ठीक है, 1 नंबर और 2 नंबर जो है यहाँ पे क्या है जी? बहुभुज है। ठीक है, और बाकी उतल अवतल तो जो है आप लोग बता ही दिए। उतल जिसमें जो है बाहर विकर्ण खींच, भले बाहर करें, अंदर विकर्ण रहेगा। अवतल जिसमें जो है कोई भी एगो विकर्ण का हो जाएगा जी बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो बाहर हो जाएगा तो उसको जो है हम लोग अवतल में रखेंगे। क्लियर है? आप कहोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब अगले सवाल पे हम लोग जाते हैं। अगला सवाल क्या है जी? समबाहुभुज क्या है? समबाहुभुज क्या है? समबाहुभुज, यहाँ पे नाम में दिख रहा है सम। सम माने क्या होता है जी? समान होता है, यानी कि बराबर होता है। ठीक है, बहुभुज, बहुभुज यानी कि बहुत सारा भुजा, यानी कि जितने भी उसमें जो है भुजाएं होंगे सब के सब अगर समान हो ना तो उसको जो है सम बहुभुज बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? सम बहुभुज हम लोग बोलेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो है ना डेफिनेशन आपका निकल के आता है, ठीक है, कि जो भी सम बहुभुज होता है, जो भी सम बहुभुज होता है वो क्या होता है जी? वो क्या होता है जी? समभुज पहले होता है। क्या होता है? समभुज। समभुज माने कि उसके भुजाएं जो है समान होंगी। समभुज का मतलब क्या होता है जी? भुजाएं उसकी समान होगी। समभुज का मतलब क्या होता है जी? उसकी भुजाएं जो है समान होगी तथा समकोणिक होगी। क्या होगी जी? समकोणिक होगी। समकोणिक यानी कि जो है उसके सभी कोण जो है बराबर होंगे, सभी कोण बराबर होंगे। जैसे में देखो ध्यान से, यहां पे अगर हम बात करते हैं एक ऐसे त्रिभुज की जिसके तीनों भुजाएं है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। ठीक है, तीनों भुजाएं बराबर है और यहां पे देखो ध्यान से तीनों कोण भी आपस में बराबर है, तीनों कोण भी आपस में बराबर है, तो इसको हम लोग समबाहुभुज बोलेंगे। तो समबाहुभुज होने के लिए जो है कैटेगरी क्या है? पहले कैटेगरी का शर्त क्या है, कंडीशन क्या है जी? तो पहले तो सभी भुजाएं समान होनी चाहिए, और फिर जो है सबका होगा जी सभी जो है कोण भी समान होना चाहिए। समकोणिक मतलब जो है सारे के सारे कोण जो है समान होने चाहिए, एकदम इक्वल होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा जी? समबाहुभुज बनेगा। क्या बनेगा जी? समबाहुभुज। इससे देखो ध्यान से वर्ग का बात करते हैं, किसका बात करते हैं जी? वर्ग का बात करते हैं। तो वर्ग में देखो ध्यान से यहां पर जो है सारे के सारे भुजाएं जो है बराबर होते हैं। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होते हैं और चारों के चारों कोण जो है क्या होते हैं जी? चारों के चारों कोण जो होते हैं वो समकोण होते हैं। चारों के चारों जो है कोण समकोण होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा जी? समबाहुभुज हो जाएगा। तो देखो समबाहुभुज क्या होता है जी? तो वैसा बहुभुज, वैसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, यानी कि वो समभुज हो।
ठीक है, तथा सभी कोण भी बराबर हो, यानी कि समकोणिक हो। क्या हो जी? समकोणिक हो। ठीक है, तो समभुज भी हो और समकोणिक भी हो, दोनों ही हो, स्थिति मौजूद हो, तो क्या कहेंगे? उसको समबाहुभुज कहेंगे। तो यहां पे आपसे जो है डेफिनेशन पूछेगा, तो आप उसी डेफिनेशन को जो है लिखिएगा। आप उसी डेफिनेशन को लिखिएगा कि समबाहुभुज किसको कहेंगे जी? तो वैसी बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं भी समान हो तथा सभी कोण भी समान हो, क्या कहेंगे जी? समबाहुभुज उसको बोलेंगे। उदाहरण के रूप में जो है ध्यान रखना, तीन भुजाओं से जो है मिलकर जो बनेगा, ठीक है, तीन भुजाओं से मिलकर बनेगा जिसके जो है तीनों भुजा बराबर होते हैं, तीनों भुजा बराबर होंगे और तीनों कोण भी जो है यहाँ पे बराबर होंगे, और इसमें प्रत्येक कोण जो है 60 डिग्री का होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, हर एक कोण जो है 60-60 डिग्री का होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे जी? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज इसको बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब यहां पे देखो, चार भुजाएं, कैसे जी? चार भुजाएं से बनने वाला समबाहुभुज कौन होगा? तो चार भुजाओं से बनने वाला जो समबाहुभुज होगा वो वर्ग होगा। क्या होगा जी? वर्ग होगा, क्योंकि वर्ग में ही चारों भुजाएं जो है समान होता है और चारों कोण भी जो है समान होता है, चारों कोण भी जो है समान होता है। ठीक है, तो वर्ग जो है क्या हो जाएगा जी? वर्ग जो होगा वो चार भुजाओं वाला समबाहुभुज हो जाएगा। चार भुजाओं वाला क्या होगा जी? समबाहुभुज होगा। छह गो भुजाओं वाला देखो ध्यान से, छह गो भुजाओं वाला जो है जो भी आकृति होता है उसको षड्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? षड्भुज बोलते हैं। छह गो भुजा वाला जो होगा ना उसको हम लोग जो है षड्भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? षड्भुज बोलते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, षड्भुज बोलते हैं। तो छह गो भुजा अगर बराबर हो, छह के छह भुजा बराबर हो, ठीक है, और प्रत्येक जो है छह गो कोण इसमें जो बनेगा, छह कोण भी जो है आपस में क्या हो जी? बराबर हो। ठीक है, आपस में क्या हो जी? बराबर हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे समषड्भुज। क्या बोलेंगे जी? समषड्भुज बोलेंगे, समषड्भुज। ठीक है, समषड्भुज बोलेंगे। ठीक है, षड माने कि छह गो, ठीक है, भुज माने भुजा, छह गो भुजा हो और समान हो। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको क्या बोलेंगे जी? समषड्भुज बोलेंगे। और ये जो है समबाहुभुज का उदाहरण होगा, क्योंकि इसके जो है छह कोण का होता है जी? आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो समबाहुभुज का मतलब आप लोग समझ गए हो कि वैसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं भी बराबर हो और सभी कोण भी बराबर हो, उसे समबाहुभुज कहेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पे जो है आपको बहुत सारा ले लिए, लेकिन यहाँ पे एक सवाल देखो, ठीक है, आप लोग के लिए यहाँ पे होमवर्क बता रहे हैं, आपको जरा सा कमेंट करके बताना कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। अगर हम जो है समचतुर्भुज खींच दिए, क्या खींच दिए जी? समचतुर्भुज खींच दिए। समचतुर्भुज बोले तो चारों भुजाएं इसके समान हो, चारों भुजाएं इसके समान हो, चारों भुजाएं इसके क्या हो जी? समान हो। ठीक है, तो इस है क्या हो जाएगा जी? समचतुर्भुज हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा जी? समचतुर्भुज होगा। इसका नाम जो है समचतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज। ठीक है, तो क्या ये समचतुर्भुज जो है समबाहुभुज है? ये सवाल आपके पास जो है मौजूद है। ठीक है, क्या ये समचतुर्भुज जो है समबाहुभुज है? इसे आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट कर दियो तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर कमेंट नहीं किया तो हम अभी ये आंसर देते हैं कि समचतुर्भुज जो है समबाहुभुज नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके चारों कोण बराबर है कि नहीं ये पता ही नहीं है। कोण भी बराबर होने चाहिए, अगर बराबर होता तो इस समचतुर्भुज को भी क्या बोलते हैं? समबाहुभुज बोलते हैं। लेकिन बराबर अगर नहीं है तो फिर नहीं बोल पाएंगे। तो होमवर्क का भी आंसर हम दे दिए और आप लोग अपने मन से जो है मिला लीजिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद। आप लोग से मिलते हैं अगले लेक्चर में। आप लोग प्लेलिस्ट खोल करके जो है देख सकते हो, 3.2 हमने जो है पढ़ाया है। इसी चैनल के जो है आप लोग प्लेलिस्ट में जो है जाकर के पढ़ सकते हो। ओके, धन्यवाद।